Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, unit number 2, practice test number 2.1. Question number 1 देखें, which fundamental particle has the highest mass? फंडामेंटल पार्टिकल 3 हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा मैस न्यूट्रॉन का है, उससे कम प्रोटॉन का है और उससे कम इलेक्ट्रॉन का है। सो यहाँ पर न्यूट्रॉन आंसर आएगा, यानी कि चार्ली। Question number 2, the charge on a proton is alpha 1.602 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये प्रोटॉन का चार्ज है, जबकि बीटा ऑप्शन में जो है वो माइनस में चार्ज इलेक्ट्रॉन का है। चार्ली ऑप्शन न्यूट्रॉन को शो कर रही है, उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं, तो यहाँ अल्फा आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, जबकि न्यूट्रॉन जीरो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड विद द प्रोटॉन इज। तो हमने ये पढ़ा था लेक्चर में, mass of 1 proton is equal to mass of 1836 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का mass प्रोटॉन के mass से 1836 गुना कम है। बीटा आंसर आएगा। जो डेल्टा आंसर है, ये इलेक्ट्रॉन का mass अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 5, केनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय। मालूमाती सवाल है, चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर, जबकि बीटा न्यूट्रॉन के लिए है और जे थॉम्सन कैथोड रेस के लिए। केनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। केनाल रेज मैंने लेक्चर में समझाया था कब पैदा होती हैं, जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराती है जाकर आइंस के ऊपर, यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव आइंस बनते हैं और वो पास कर जाते हैं परफोरेटेड कैथोड से, तो उनको हम केनाल रेज का नाम देते हैं। यहां पर बीटा आंसर आएगा। पॉसिबल आंसर बीटा है। वैसे बीटा में भी कुछ कंफ्यूजन है कि बीटा भी एग्जैक्ट आंसर को शो नहीं कर रहा, लेकिन अवेलेबल ऑप्शन में बीटा इज द सूटेबल। जो अल्फा है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड, ऐसे कुछ नहीं होता, तो यहां पर बीटा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट अबाउट केनाल रेज इज करेक्ट? चार्ली, दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। केनाल रेज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। द ई ओवर एम रेशियो ऑफ केनाल रेज। केनाल रेज गैस से पैदा होती हैं, लिहाजा गैस की नेचर बदलने से उनकी ई ओवर एम वैल्यू भी बदल जाती है। बीटा आंसर आएगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 9, केनाल रेज आर डिफ्रैक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट है और पॉजिटिव प्लेट है, जबकि केनाल रेज गुजरेंगी, केनाल रेज पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बीटा आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, ये डेफिनेशन है इसकी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज गिवन बाय। जो अल्फा है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है और बीटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन है। E is equal to h mu, beta is the correct answer. If the frequency of radiation doubles, the energy of photon becomes। एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लिहाजा जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो एनर्जी भी डबल हो जाती है। चार्ली आंसर आएगा। द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू पढ़ी थी? 3.336 into 10 raised to power minus 34 joule second. Alpha is the correct answer. The wavelength of a photon is inversely proportional to its। अब फार्मूला हमने पढ़ा था, E is equal to hc over lambda, तो यहां से पता चला कि एनर्जी का और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ए फोटॉन हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ पोजेस। ऊपर मैंने रिलेशनशिप फाइनल बता दिया, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट, वेव नंबर के साथ डायरेक्ट और वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो फोटॉन जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। बीटा इज द करेक्ट आंसर।
दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट 2.1। 2.1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है, पहला लेक्चर, उसकी डिस्कशन भी मैंने साथ ये भी शेयर कर दी है। अब आप लेक्चर नंबर 2 को जो हम अपलोड कर रहे हैं अगले दिन में उसको सुनिएगा और उसका टेस्ट परफॉर्म कीजिएगा ताकि उसकी डिस्कशन भी ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।